આજે ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન ઇસરો આજે અવકાશમાં સિન્થેટિક એપર્ચર રડાર ઉપગ્રહ નિસારનું લોન્ચિંગ કરશે. તેને GSLV F-16 રોકેટ દ્વારા આંધ્રપ્રદેશના શ્રીહરિકોટાના સતીશ ધવન સ્પેસ સેન્ટર ખાતેથી સાંજે 5:40 લોન્ચ કરવામાં આવશે. નિસાર ઇસરો અને અમેરિકન અવકાશ એજન્સી નાસાનું સંયુક્ત મિશન છે અને ગર્વની વાત એ છે કે તેનો મહત્વનો ભાગ એટલે કે રડાર સિસ્ટમ આપણા અમદાવાદના સ્પેસ એપ્લિકેશન સેન્ટર એટલે કે SAC-SEC માં બનાવાયો છે. ચાલો જોઈએ શું છે નિસાર અને તેમાં સેકનો કેટલો મહત્વનો ફાળો રહ્યો છે. એટલે નાસા અને ઇસરોનો સંયુક્ત ઉપગ્રહ, એવો ઉપગ્રહ કે જે પૃથ્વી પર થતા દરેક પરિવર્તન પર નજર રાખી શકે. આ ઉપગ્રહનું હૃદય એટલે કે તેનો રડાર બન્યો છે અહીં આપણા અમદાવાદના SEC સેન્ટરમાં. 2012 से ये NISAR प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी थी और 2014 में अधिकृत रूप से उस पर हस्ताक्षर की गई. तो उसके बाद दोनों पक्षों ने अपने अपने कार्य शुरू कर दिए और यहाँ पे अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में पूरी जो उसकी तकनीकी है स्वीपसार की, तो उसका विकसित किया गया. उसके जो नए नए उसके सब सिस्टम्स है वो डेवलप किए गए. 2021 में हम पूरी तरह से तैयार हो गए कि वो रडार हमारा रेडी हो गया. उसको टेस्टिंग करने के बाद और कैरेक्टराइजेशन करने के बाद हमने उसको JPL यानी कि जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी पैसेडेना कैलिफोर्निया USA में रवाना किया. यहाँ से हमने फ्लैग ऑफ किया उसको. और आपको शायद ये मालूम ही होगा कि बीच में कोविड का समय भी इसमें आ गया था, तो उसके कारण थोड़ी देरी हुई, बट ये कार्य निरंतर चलता रहा. उसी कारण हम ये पूरा कार्य S-बैंड रडार का, जो कि अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में पूर्ण रूप से बना है और जिसमें कि हमारी भारत की जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी इंडस्ट्रीज़ है, उसका भी भरपूर सहयोग लिया गया. और कई जो पुर्जे हैं हमने भारतीय उद्योगों में, निजी क्षेत्र में उसका पूरा निर्माण हुआ और टेस्टिंग भी हुआ. लॉन्च व्हीकल भी रेडी किया गया है और ये अभी पूरा मिशन रेडी है लॉन्च होने के लिए. और हमको पूरा भरोसा है कि जुलाई मास के अंत तक इसका प्रक्षेपण हमारे GSLV रॉकेट के द्वारा अवकाश में कर दिया जाएगा. और उसका उपयोग करके नई तकनीकी का प्रसार करके हमको ये पूरी आशा है कि हमारे या तो विश्व के अन्य कई वैज्ञानिक जो उस पर ये कार्य में लगे हुए हैं, ये डेटा का उपयोग करके उनको सहायता मिलेगी कि किस तरह से भविष्य में हम भूकंप के बारे में भी पूरे रूप से जानकारी ले पाएंगे और उसकी आगाही कर पाएंगे. SEC અમદાવાદે નિસાર માટે રડાર બનાવવાનું કામ કર્યું છે. સાથે સાથે એમાંના ઇલેક્ટ્રોનિક્સથી લઈને ડેટા પ્રોસેસિંગ સુધીનું કામ કર્યું છે. ઉપગ્રહમાંથી આવતા રડાર ડેટાને સમજવું સરળ બને એ માટે સોફ્ટવેર પણ અહીં જ ડેવલપ થયું છે. तो जो S-बैंड सार है वो पूरा इसी लैब में इंटीग्रेट हुआ है और जो S-बैंड सार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटेना वो सब SEC अहमदाबाद में ही बना है. जो NISAR है वो विश्व का सबसे पहला स्वीप सार है. अब स्वीप सार का बेनिफिट ये होता है कि हमें ज़्यादा स्वाथ मिलता है, जैसे 240 किलोमीटर स्वाथ है, सो दैट हम पृथ्वी का बहुत बड़ा एरिया एक साथ इमेज कर सकते हैं. और उसी के साथ हमें हाई रेजोल्यूशन भी मिलता है 6 मीटर. तो हमें दोनों फ़ायदा एक साथ मिलता है स्वीप सार टेक्नोलॉजी में. जबकि नॉर्मल सार में अगर हमें ज़्यादा एरिया कवर करना है तो हमें रिजोल्यूशन को डिग्रेड करना पड़ेगा, या अगर हमें रिजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए तो स्वाद को डिग्रेड करना पड़ेगा. जंगल होते हैं उसमें कैसे डिफॉरेस्टेशन, कितने पेड़ कट रहे हैं किस तरीके से, तो इसकी वजह से हमारे अर्थ पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है. तो ये एक बहुत बड़ा मेजर एप्लीकेशन है. दूसरा है एग्रीकल्चर, खेती में आप क्रॉप का ग्रोथ कैसा है, आप पहले से ही ये रडार डेटा यूज़ करके हम क्रॉप का ग्रोथ किस स्टेज पे कैसे रहता है ये सब चीज़ें हम एस्टिमेट कर सकते हैं पहले से. तो एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स या जैसे क्रॉप का जो ग्रोथ पीरियड है उसमें आप किस तरीके से क्रॉप का ग्रोथ कितना होगा, उस वजह से क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं. तो एग्रीकल्चर भी एक और मेन काम है. तीसरा है सॉइल मॉइस्चर. सॉइल मॉइस्चर में मतलब ये जो ज़मीन है जहाँ पे हम ये खेती करते हैं उसमें कितना नमी है, तो उसकी वजह से क्रॉप की ग्रोथ कैसी होगी, ये सब चीज़ें भी एस्टिमेट किया जाता है. सेकेंड एप्लीकेशन है हमारा ओशिनोग्राफी. कोस्टल ओशंस, जैसे कि हम सॉइल इरोजन बोलते हैं या कोस्टल इरोजन, हमारा कोस्ट लाइन कम हो रहा है या ओशन की जो लेवल्स बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें के इसके इम्पैक्ट क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा होगा, तो ओशन स्टडीज़ है.
तीसरा इसका जो मेन काम था सॉलिड अर्थ मतलब ये जो हमारा धरती है इसके अंदर जैसे हमारा पहाड़ है वो उसका डायनेमिक्स चेंज होता रहता है, वो उसका मूवमेंट होता रहता है, उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, अर्थ के क्रस्ट में भी जो मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, तो वो कितना चेंज हो रहा है। क्योंकि NISR में क्या है, हमारा 12 दिन में इसका क्योंकि स्वाथ 240 किलोमीटर ये पूरा अर्थ का एक बार में कवर करता है एट वन टाइम, तो हम पूरे 12 दिन में हम एक पूरा अर्थ का एक इमेज बन जाएगा। तो एवरी 12 दिन में कितना चेंज हुआ है वो हम L बैंड के डेटा और S बैंड के डेटा इन दोनों को यूज करके अच्छे से बता सकते हैं। વિશ્વ જ્યારે નિસાર તરફ જોઈ રહ્યું છે ત્યારે એમાં આપણું ભારત અને ખાસ કરીને સેકનો ફાળો સન્માન ભર્યો છે। આવતી પેઢી માટે આ એક પાથ બ્રેકિંગ મિશન છે જે વિશ્વને બેટર ફ્યુચર તરફ લઈ જઈ શકે છે।